बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह समय टाइम मैनेजमेंट का हमारा 7वां पार्ट है, 7वीं क्लास है। जैसे आपने 80-20 रिज़ल्ट के बारे 80-20 प्रिंसिपल के बारे में जाना होगा, जो कल के पार्ट में मैंने बताया था। तो आज ये भी एक प्रिंसिपल है, पार्किंसंस के नियम को लाभ ले। पार्किंसंस के नियम का लाभ ले, ये भी एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। 7वां पार्ट है, 7वीं क्लास है। इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इसको भी, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको आराम से सुनने की कोशिश कीजिएगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसंस के नियम को जानना बहुत आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। पार्किंसन का नियम है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है, यानी कि काम उतना ही फैल जाएगा जितना उसके लिए समय होता है। ठीक है, आगे इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी कि अपने पास जितना काम होता है उसके हिसाब से हमारा समय फैलता है या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा। फिर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमारा समय भी उसके अनुरूप फैल जाता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वह सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ये तय कर लें, जैसे अभी तक मैंने हर चीज़ का एक टारगेट बना के रखें। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप कि मुझे आज आधे दिन के अंदर ये सारे काम निपटाना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। इतने सारे शूट तकरीबन नहीं है तो काफ़ी सारे शूट मैंने अभी कर लिए है, सब एक साथ में। ये मैं रोज़ाना एक करता था पहले, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो मैं खुद आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी तो अप्लाई करना होगा। तो मेरे ऊपर अप्लाई करने से मेरा काफ़ी सारा वक्त बच रहा है, जो मुझे दूसरे कामों में मदद मिल रही है। दूसरी सारी चीज़ें पढ़ने में मुझे काफ़ी सारे नए कोर्स और नई चीज़ें सीखने में, पढ़ने में काम मिल रहा है। तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जो काम को जितना समय देंगे वो काम उसी के अंदर हो जाएगा। लेकिन आप जिस काम को जितना ज़्यादा समय देते चले जाएंगे वो काम उतना ज़्यादा वक्त लेता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर काम के लिए एक टाइम फिक्स कर रखिए कि मेरे को ये काम इतने टाइम के अंदर पूरा कर डालना है। ठीक है। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय के काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। टारगेट बना के काम करेंगे, इस टाइम के अंदर ये काम पूरा करना है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत, 7वां पाठ, 7वीं क्लास ये है, पार्किंसंस के नियम का लाभ ले। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि आपका बोलते हैं ना कि आपका मकसद जितना बड़ा होगा आपको उतनी काम करने की मज़ा आएगी। एक दिवसीय क्रिकेटर मैच का उदाहरण देखें। जब एक क्रिकेटर की मतलब मिसाल दी कि यहाँ पे समझाई जा रही है कि जब दूसरी टीम पहली टीम के द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आम तौर पर उससे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। मुझे तो क्या बोलते हैं, क्रिकेट में इतनी समझ नहीं पड़ती है, बचपन से मुझे क्रिकेट में इतनी समझ नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें माशाल्लाह जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट के बारे में समझते हैं, जिनको क्रिकेट के अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है, वो इसके मतलब समझ रहे होंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है, यानी कि जो बड़े मकसद बनाता है, जो बड़े टारगेट, अपना बड़े गोल बनाता है, वो अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, यानी कि अपने कम टाइम का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय की सीमित उपयोग ही कर पाता है, यानी कि जो छोटे छोटे टारगेट बनाता है वो अपने समय का नॉर्मली ही इस्तेमाल कर पाता है, सीमित एक लिमिट तक ही इस्तेमाल कर पाता है। इसका एक उदाहरण देखें कि जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताड़ तोड़ तरीके से, यानी कि एकदम भाग दौड़ स्पीड के अंदर तरीके से निपटाने के में जुड़ जाते हैं। उस सप्ताह में, यानी कि उस हफ्ते में हम सामान्य से, यानी कि नॉर्मली जो हमारे काम करने की स्पीड है उससे दुगनी या 3 गुनी स्पीड में काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम निश्चित समय सीमा में काम निपटाना और छुट्टियां मनाना चाहते हैं। ये होता है अभी दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे, छुट्टियों के मौके पर होता है ऐसा। मैं भी जॉब करता था, अभी भी जॉब कर रहा हूँ। पता है कि जब छुट्टियां आने वाली तो उससे पहले बॉस लोगों का होता है, या फिर मेरे तो अभी बॉस बहुत अच्छे हैं अल्लाह के करम से, सबके अच्छे होंगे।
तो इनके छुट्टी आने से पहले कुछ लोग बोलते कि यार ये जल्दी जल्दी करो, वो जल्दी जल्दी करो, और टाइम करेंगे, सारा काम पहले निपटा दिया जाता है। स्पीड इतनी होती है काम करने की, ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, पूरे टाइम का सही इस्तेमाल किया जाता है। इनके छुट्टियों से पहले तो काम की जो स्पीड होती है वो तो मेरे से जो काम कर रहे होंगे उनको पता होगी। छुट्टियां मनाने जाना है इसलिए वो अपने कामों को पहले निपटा लिया जाता है। फिर क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सामने स्पष्ट यानी एकदम क्लियर लक्ष्य होता है, क्लियर हमारा टारगेट होता है, इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं। और ये पार्किंसंस के नियम की वजह से संभव हो पाता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है, यानी कि अगर कोई काम बहुत ही बढ़िया होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है ये रिकॉर्ड वगैरह करने में, सारी चीज़ें बनाने में तो वो काम जल्दी हो जाता है, यानी कि वो काम जल्दी हो जाता है। वाकई में मैं आपके सामने इसका एग्जांपल हूँ कि जो वीडियो मैं रोज़ाना एक शूट करता था, अब मैं पूरे हफ्ते की या 15 दिन की वीडियो एक साथ में शूट करके लेता हूँ और फिर उसको शेड्यूल सेट कर देता हूँ यूट्यूब पे। रोज़ाना ऑटोमेटिकली रात को अपलोड हो जाया करती है वो, और फिर जब वो हो जाती है तो मैं उसके लिंक आप सबको भेज देता हूँ जो ब्रॉडकास्ट में है मेरे पास। यानी कि जो काम में आपको इंटरेस्ट है ना, जो काम में आपको मज़ा आता है, जो काम में आपको अच्छा लगता है, वो काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और बहुत जल्दी उस काम को कर सकते हो, और वो काम हो भी जाता है आपसे। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती, यानी कि अगर दूसरी एक तो ये बात है कि जो काम में हमें इंटरेस्ट होता है वो जल्दी हो जाता है, और दूसरा है कि जो काम में हमारी रुचि नहीं होती, जो काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो देर से होता है, बहुत टाइम लगता है। यानी कि हम बोलते हैं ना एकदम कंटाल के करते हैं, मन नहीं होता, ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। ऐसे कामों में टाइम बहुत चला जाता है, ज़्यादा चला जाता है, या फिर काम होता ही नहीं, टाइम चला जाता है फिर भी। इसलिए ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, यानी कि वो इंसान बड़ा किस्मत वाला है जो अपने काम से प्रेम करता है, जो अपने काम से लव करता है, क्योंकि वो समय से ज़्यादा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस काम में उसको इंटरेस्ट है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज़्यादा सफल भी हो सकता है। जैसे कि मुझे काफ़ी सारे कामों में इंटरेस्ट है और अल्लाह की करम से मैं सब थोड़े थोड़े काम करते भी रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस चीज़ को समझने में कामयाब होंगे कि जो काम जितना अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं उस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो उस काम का सही उपयोग करें, है ना, कि पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। ये आज का जो हमारा ये जो पार्ट था, हमारी ये जो आज की ये जो क्लास थी, इसका इन शॉर्ट बोलते हैं ना कि इसकी हेडिंग यही थी कि कम समय के अंदर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। एक काम का एक टारगेट फिक्स करेंगे, मुझे इस काम को 2 घंटे के अंदर निपटाना है, इस काम को आधे दिन के अंदर निपटाना है। तो आप उस काम के लिए, जिस काम के लिए आप जितना टाइम फिक्स करोगे, इंशाल्लाह उस काम को आप उतने तेज़ी से कर पाओगे। अगर आप टारगेट फिक्स किए बिना करोगे ना तो फिर नहीं होगा। जैसा अभी मेरा टारगेट है कि मुझे अभी 1 घंटे के अंदर इतनी सारी वीडियो शूट करनी है, फिर दूसरा टारगेट है कि 2 घंटे के अंदर ये सारी वीडियो की एडिटिंग करके सबको शेड्यूल सेट करके अपलोड कर देना है। तो ये मेरा एक टारगेट बना है 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर मेरे को ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके निपटा देनी है। तो इस तरीके आप टारगेट बना के काम करेंगे तो फिर वो काम होगा। साथ में घड़ी को बार बार देखते रहे, घड़ी को बार देखते रहे कि हाँ अभी इतना हो गया, अभी और स्पीड में काम करो, और स्पीड में काम कर, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा काम करने की। वरना फिर ये आलसू की तरह काम करते रहेंगे तो फिर काम तो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन टाइम बहुत सारा चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह आज का जो हमारी क्लास थी, सारे बच्चे जवान जो भी बड़े जो भी कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको अच्छा लगा होगा। और काफ़ी सारे लोगों का माशाल्लाह व्हाट्सअप आता है, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, और माशाल्लाह इनको इस पे तो यूट्यूब पे तो मिल ही जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को पर्सनली कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, समझ में नहीं आया, हर बार बोलता हूँ स्क्रीन पे नंबर दिया है, शायद ही मेरे ख्याल से कोई यूट्यूबर अपना नंबर देता होगा। तो ये मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर देखने वाले मेरे दोस्त ही हैं जो यहाँ पर लोकल ही रहते हैं हमारे घर के। तो वैसे भी वो मुझे पूछ लेते, नहीं समझ में आता है तो इंशाल्लाह आप भी पूछ सकते हैं। आप कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, नंबर है, आप फ़ोन करें, फ़ोन नहीं लगे व्हाट्सअप करें, हो सके तो व्हाट्सअप भी करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि सूफ़ी भाई, सुल्तान भाई, आप फ़ोन आपको करते हैं, आपका फ़ोन तो लगता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन नहीं लगता है। तो मैं फिर से बार बार बताता हूँ, पिछली बार में मैंने बताया था कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ बहुत ही मतलब काफ़ी अंदर है और वहाँ नेटवर्क का बहुत इश्यू है। वहाँ पे जिस सिम कार्ड का नेटवर्क आता है वो मेरे पास रखा नहीं है मैंने, और मेरे पास जो सिम है उसका नेटवर्क वहाँ आता नहीं है, मुझे वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, फिर मैं मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन शॉर्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे फ़ोन ना करें, पूरे दिन फ़ोन ना करें,
अगर फ़ोन करना भी हो तो रात को तकरीबन समझो कि मैं 11:30 बजे बाद ही मैं फ़्री होता हूँ। और सुबह समझो तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर तकरीबन 7 से या 8 बजे से लेकर के रात को 11:30 बजे तक या 12 बजे तक मैं फ़्री नहीं हो पाता। इस बीच का ये मेरा पूरा काम का शेड्यूल होता है। तो इस बीच में आप मुझे फ़ोन ना करो, इस बीच में मैं खुद भी फ़ोन यूज़ नहीं कर पाता हूँ। इतने मैसेज आते मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, किसी को मैसेज देख भी नहीं पाता हूँ। कॉल आते हैं उनको रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बाहर निकलता हूँ कभी कभी तो इसलिए कहता हूँ कि आप फ़ोन ना करें, व्हाट्सअप करें, क्योंकि मैं रोज़ रात को व्हाट्सअप चेक करता हूँ। जिन जिन के मैसेज आते हैं उन सबको रिप्लाई किया जाता है। तो आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें या वॉइस रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सअप पे भेज दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इंशाल्लाह जवाब भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। और दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।